गुप्ता जी, आपने जो दिल्ली सरकार से पैसे लिए वो किस रूप में लिए गए हैं? देखिए, बड़ा क्लियर है। दिल्ली सरकार से जो भी पैसा, ये जो 550 करोड़ रुपया आया है, ये हमने ग्रांट के रूप में रिसीव किया है और जिसका मेमोरेंडम हमने केजरीवाल सरकार को कल सिसोदिया जी के हाथ में दे दिया था। और मैं फिर चेतावनी देता हूं केजरीवाल सरकार को कि जल्द से जल्द हमें परमानेंट सोल्यूशन दे। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और हमारा जो मैंडेटरी फंड है एज पर थर्ड फाइनेंस कमीशन, उसको जारी करें पूरा का पूरा, फोर्थ फाइनेंस कमीशन को इम्प्लीमेंट करें और फिफ्थ फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करें। कंडीशनल लोन में दिक्कत क्या थी, क्यों नहीं लिया कंडीशनल लोन? नहीं, देखिए, आप समझ नहीं रहे। यही काम कांग्रेस की तत्कालीन शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली नगर निगम के साथ करती थी। वो उस समय उन्होंने हमको लोन दे देकर और लोन के ऊपर ब्याज वसूल कर 440 करोड़ रुपया पिछले 3 सालों में इसी दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम से ब्याज वसूला है। और आप ये बताइए, जब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डेफिशिएंसी हो, 700 करोड़ से ज्यादा का उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जब विभाजन हुआ तो जन्म के साथ 700 करोड़ का कर्जा हो, ऐसे के अंदर उसके ऊपर एक सूदखोर बनिए की तरह ब्याज भी वसूलना, ये दिल्ली सरकार, क्या ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है? मैं दिल्ली सरकार से बोलना चाहता हूं, केजरीवाल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप दिल्ली की नगर निगम के साथ न्याय कीजिए और आप उन्हीं पद चिन्हों पे मत चलिए जिसके चलते दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित को उखाड़ कर फेंक दिया था। आने वाला समय आपको केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। क्या ये भी सच है कुछ ऐसे कंडीशंस रखे गए थे जो एमसीडी को किसी भी हालत में मंजूर नहीं थे? देखिए, 2 कंडीशन तो बहुत इस तरह के थे कि एमसीडी जो है बिल्कुल उसके लिए तैयारी नहीं थी। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मेंटल केस, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम मेंटल केस है सरकार के अंदर। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। रात को जैसे सपने में सोते सोते मुंगेरी लाल के सपने में हसीन सपने आने शुरू हो जाते हैं, सवेरे उठ के वो बोल देते हैं हमें डीडीए चाहिए तो हम फोर्थ फाइनेंस कमीशन लागू कर देंगे। कभी कहते हैं दिल्ली पुलिस हमको दे दो, कभी कहते हैं दिल्ली के नगर निगम के अस्पताल हमें सुनिए, हमें अस्पताल दे दीजिए। कंडीशनल सर्विसेज जो ये केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को देना चाहती है, इससे बाहर आए केजरीवाल। और दिल्ली की जनता ने उनको एज ए कॉमन मैन मानकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, खास आदमी ना बने केजरीवाल। कंडीशन कुछ ऐसे थे जो एमसीडी को मंजूर नहीं थे, जो 2 कंडीशन उसमें तो बहुत ही टफ थे, जो शायद एमसीडी को किसी भी हालत में मंजूर नहीं थे। नहीं, हम जो नगर निगम को कमजोर करने की कवायद दिल्ली सरकार कर रही है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि चलाने की कोशिश कर रही है जो दिल्ली की ये केजरीवाल सरकार, उसको हम किसी प्रकार पे स्वीकार नहीं करेंगे, एक सिरे से नकारते हैं। और फिर मैं केजरीवाल सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द वो दिल्ली नगर निगम का मैंडेटरी फंड जारी करें। लेकिन आप मानेंगे ना, कंडीशंस कुछ ऐसे थे जो एमसीडी को किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। मैंने आपको फिर बताया ना कि जितनी वो कंडीशनें गलत सलत जो लगा रहे हैं हमारे ऊपर, अभी एक मीडिया के माध्यम से चला कि डॉक्टर्स मेरे पास आए और उन्होंने जो ना वो मान लिया कि भाई अस्पताल वो दिल्ली सरकार के अधीन चले जाए। ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत है। ऐसे कोई डॉक्टर दिल्ली सरकार के पास नहीं गए जो अपने अस्पतालों की बात दिल्ली सरकार में ले जाने की बात कर रहे हो। हमारे पास दुनिया भर के डॉक्टर आए हैं जिन्होंने उन लोगों को एक्सपोज किया है कि वो लोग जो है पॉलिटिसाइज है, वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने के कारण ये सब हालात पैदा हुए दिल्ली के अंदर, जिससे बाहर आना पड़े। कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं थी? किस प्रकार की कंडीशन? जो कंडीशनल दिल्ली सरकार ने जो कंडीशन रखे थे। नहीं, आप खुल के बताइए ना कि कौन सी कंडीशनों की बात कर रहे थे। हमने आपको बता दिया कि हमने बिल्कुल क्लियर दिल्ली सरकार को ये कहा है कि हम किसी भी प्रकार की कंडीशनल सर्विसेज को दिल्ली नगर निगम के लिए नहीं लेंगे और दिल्ली की जनता को भी कंडीशनल सर्विसेज से बाहर निकालेंगे।